हम वो कर रहे हैं आज 32। तो मैंने आपको देवता पहले बताए थे, भवन के चारों तरफ 8 8 करके 32 देवता तो चारों तरफ है, और 13 देवता भवन के अंदर रहते हैं, 12 देवता और एक ब्रह्मा जी। अंदर कौन कौन से देवता हैं? 32 देवता मैंने बता दिए थे। अंदर है आपवत्स, आर्मा, स्वीता, पृथ्वीधर, विवस्वान, राजयक्ष्मा, इंद्र और ब्रह्मा जी। और फिर इससे बाहर वाले सर्कल में आप, सावित्र, रुद्र और जय और ब्रह्मा जी मिला के ये 45 देवता हो गए जी। अब ये 45 देवता करते क्या हैं, ये सुनिए आप जी। सबसे पहले देवता आते हैं हमारे शिखी। E1 की एंट्री ईस्ट की, E1 एंट्री, एनी की एंट्री बोलते हैं इसको। शिखी क्या है? शिखी शिवजी महाराज का तीसरा नेत्र है। शिखी हमें क्या देता है? किसी भी विचार को कल्पना करने की शक्ति हमें शिखी देता है। यहाँ एनी में या E1 की जगह पे कोई भारी सामान नहीं रखना चाहिए। भारी सामान यहाँ रखा हुआ असंतुलन का कारण बन जाएगा, और आंखों की रोशनी के मुद्दे देगा, आंखों की रोशनी खराब करने होने के चांस रहेंगे। यहाँ ऑफिस का गेट अगर रखेंगे तो हमारे ऑफिस की बिजली हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, मतलब उसमें खराबी आती जाती रहेगी। यहाँ एंट्री गेट होगा ऑफिस का, तो आग, दुर्घटना और नुकसान देता है। यहाँ अगर किचन बना देंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो घर के जितने मेंबर हैं सब में गुस्सा और निराशा होती है, और मानसिक अशांति देता है ये। यहाँ पर अगर स्टोर बना दिया हमने अन्नी में, तो हमारे दिमाग को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक माइंड का कारण बन जाता है, ब्लॉक माइंड सेट का। और इस स्थान पे अगर शौचालय बना देंगे अन्नी में, तो मानसिक दोष देता है ये सिखी महाराज। और अगर ज्यादा समय यहाँ बैठे रहेंगे तो हमारे जीवन में उदासीनता आती है यहाँ बैठने से। यहाँ ज्यादा समय नहीं बैठना चाहिए। जितनी देर आपने पूजा पाठ करना है, पूजा पाठ करो और उठ जाओ यहाँ से। और ये तो थे नेगेटिव पॉइंट शिखी महाराज के। अब शिखी महाराज के अच्छे पॉइंट क्या क्या हैं? शिखी नए नए विचार देता है यहाँ पे, यहाँ क्रिएशन ऑफ आइडियाज होते हैं। और आइडिया तो शिखी देंगे, पर उन आइडियाज को पूरा करना हमारा काम है। और इस एनर्जी को, जो 7 चक्र होते हैं, उसमें इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। क्योंकि यहां से जो विचार निकलेगा, जब यहाँ ध्यान में बैठोगे, यहां से जो विचार निकलेगा वो पूरे संसार को भी प्रभावित कर सकता है। क्राउन चक्र, क्राउन चक्र इसी E1 से जागृत होता है। जो क्राउन चक्र से क्या होता है, क्राउन चक्र सिद्ध कर लिया जिस आदमी ने, वो आदमी को सिद्धियां देता है क्राउन चक्र। क्राउन सिद्धियां किसको मिलती हैं? जो क्राउन चक्र के 7वें चक्र तक, यानी कि आखिरी चक्र तक पहुंच जाता है, तब सिद्धि प्राप्त होती है। 6 पॉइंट तक कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिर्फ अकेले शिखी के एक्टिव होने से यह काम नहीं चलता। शिखी का काम सिर्फ नए नए आइडिया देने हैं, हमें भी एक्टिव होना पड़ेगा। E1 की एंट्री को तीर्थ स्थान भी बोला गया है, क्योंकि ये शिखी देवता नेगेटिव एनर्जी को भी खत्म करते हैं। अगर शिखी देवता प्रसन्न होंगे तो हमें पॉजिटिव आइडिया देंगे, नहीं तो हमारे, अगर ये
बैलेंस नहीं, इम्बैलेंस होंगे तो नेगेटिव आइडियाज आएंगे हमारे मन में। ये हो गया जी E1। अब E2 की एंट्री ENE, पर्जन्य। पर्जन्य क्या है? वर्षा के देवता हैं, वृष्टिमान भी कहते हैं इन्हें। ये जगह ENE की जगह है, यो ध्यान करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, ध्यान लगाने के लिए। ये जगह जो है, ये अंतर्दृष्टि देता है ये देवता, इस जगह पे बैठने पे। यहाँ पर वनस्पति एवं जीव जंतु रखना ठीक रहता है इस दिशा में। अगर ये दिशा इम्बैलेंस होगी तो घर में नर संतान की जगह कन्या संतान ज्यादा होगी। और ये जो स्थान है, पुरुषों की जगह, पुरुषों की बजाय घर की महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करता है और उनको ज्यादा बोल्ड बनाता है, लेडीज को। परंतु अगर यहाँ पे आपने शौचालय बना दिया तो आपके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे, बिना परिणाम के जितनी भी मेहनत करोगे सब मिट्टी हो जाएगी। इस दशा के इम्बैलेंस होने की स्थिति में महिलाओं को फर्टिलिटी संबंधित प्रॉब्लम भी आ जाती है, अगर यह इम्बैलेंस होगा तो। अगर इस क्षेत्र में आपने वॉशिंग मशीन रखी होगी ENE में, तो घर की महिलाएं कंसीव नहीं कर पाएंगी। अगर यहाँ पे आपने डस्टबिन रख दिया तो पेट में सिस्ट बन जाएगी, सिस्ट का कारण बन सकता है ये। अगर इस जोन में किचन बना दी तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप किसी भी बिजनेस में करोगे या स्टॉक मार्केट में करोगे तो अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे, पैसा बेकार होकर रह जाएगा। इस दिशा में अगर माँ का और बच्चों का इकट्ठा का फोटो लगाएंगे तो माँ और बेटों के रिश्ते बेहतर बनाता है ये जगह। यहाँ क्या रखना चाहिए? यहाँ फूलों का गुलदस्ता रखो। नकली वाले फूल नहीं, ताजे फूलों का गुलदस्ता। ताजे फूलों का गुलदस्ता यहाँ रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। यहाँ पे फलों की टोकरी रख सकते हैं। फलों की टोकरी रखेंगे तो उससे क्या है, घर में संपन्नता आती है इस दिशा में रखने पे। अगर यहाँ प्रवेश द्वार बना देंगे ENE एंट्री गेट, तो यह खर्चे ज्यादा कराता है, इनकम कम खर्चे ज्यादा। फिर आ जाइए जी E3। E3 है जयंत देवता। जयंत देवता कौन है? ये भगवान कश्यप हैं। और डायरेक्शन कौन सी है? ये ENE। ENE में सभी कार्यों में सफलता मिलती है। सभी लक्ष्य, जो भी आप अपना टारगेट रखते हो, उसमें टारगेट को पूरा करने के लिए आप कभी बोर नहीं हो गए, आप में उत्साह और निरंतरण बना रहेगा। अगर इस स्थान पर आपने इस जोन में तलवार लटका रखी है तो आदमी के बोल को कड़वा बना देगी ये। तो इस और जातक की जो भाषा होगी, समाज उसकी आलोचना करेगा। इससे बचने के लिए तलवार रखने के बजाय यहाँ पर तलवार रखने से बचना है। यहाँ बेडरूम होगा, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। ये आदमी को स्मार्ट और एक्टिव बनाता है यहाँ का बेडरूम। यहाँ पे अगर टॉयलेट बना देंगे ENE में तो बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और वो बच्चे डब्बू से बन के रह जाते हैं, अपने विचार खुल कर नहीं रख पाएंगे, बस सीधे साधे शर्मीले से बन के रह जाएंगे, लोगों के साथ बोल्डली बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे काला रंग या किसी भी प्रकार का सर्कल, मतलब कोई भी
कोई चीज यहाँ पे रखेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देगी। यहाँ पर शराब का भंडारण, दो लोग शराब पीते हैं घर में, शराब रखते हैं, इस दिशा में शराब रख सकते हैं। किताबों का स्टोर यहाँ बना सकते हैं। कईयों को बुक्स रखने का शौक होता है ना, बुक्स का स्टोर बना बना सकते हैं। उस ये क्या क्या इससे मिलेगा, मेल जोल के लिए अच्छा प्रभाव देगा। मतलब आपका सोशल सर्कल जो है बढ़ाने में मदद करेगा। यहाँ पे हरे पौधे रख सकते हैं, वो अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ का जो देवता है जयंत, ये साम दाम दंड भेद सब सिखाता है। मतलब आदमी को एक कूटनीतिक बना देता है कि आदमी साम दाम दंड भेद से अपना काम निकालना सीख जाता है। ये इस जगह पे अगर हम एंट्री गेट रखते हैं तो उस बिल्डिंग में रहने वालों को ये गेट हर चीज प्रदान करता है जो आज की भौतिकवादी दुनिया में जरूरी है, और सफलता का आनंद लेने में मदद करता है। सफलता पे सफलता मिलती जाती है, तो सफलता का आनंद लेने में मदद करता है। यहाँ पे रहने का कमरा या भोजन कक्ष भी बना सकते हैं। यहाँ पर जैन देवता मन पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, मन खुश रहता है यहाँ बैठने से। और किसी भी कोई आपकी प्रॉब्लम है उलझी हुई, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप ईएनई जोन में बैठकर अपना ध्यान लगाइए, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और आदमी को ये जोन कर्मठ और दृढ़ संकल्पी बनाता है। आदमी में दृढ़ संकल्प पैदा होता है। चौथा देवता मेरा है एक जी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी आपने ई में ई3 में ईएनई में के अंडर जो है जयंत, उसमें जयंत, हाँ जी, में ये मैंने वहां भी पूछ लिया था, तो मेरे को जी, क्लियर पक्ष जवाब हाँ, नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, आसपास का एरिया ही ईस्ट, चलता ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, एन एन नहीं, ये ई एन नहीं आएगा। है। ईएनई आ गया ना जी, हाँ आसपास ई वही एन नहीं, नॉर्थ नॉर्थ। तो यहाँ पर हम अगर बार बनाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, हाँ, शनि को स्थापित करेंगे तो आसपास। नहीं यहाँ बार बना सकते हैं, किताबें रख सकते हैं। किताबें तो बढ़िया आपका, है। हाँ, आपका बार सोशल के लिए सर्कल, बार ये आपका सोशल सर्कल बढ़ाने में मदद करेगा ना। जी, फिर आ जाइए जी, चौथा देवता है महेंद्र। महेंद्र क्या है, देवराज इंद्र। ये डायरेक्शन है ईस्ट, और एंट्री है E4। ये देवता जो यहाँ पे रहे, यहाँ रहने वालों को सहयोग करता है, और सहयोग करके शक्तिशाली संपर्क बनवाता है। विलासिता पूर्वक जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाता है। अगर आदमी को शक्तिशाली संपर्कों की जरूरत है तो इस एरिया का इलाज वास्तुनुसार करना जरूरी है। यहाँ पर इंद्र के साथ वरुण और यम, उनको भी संतुलित करना बहुत जरूरी है। अगर वरुण और यम का संतुलन यहाँ बढ़िया होगा तो यहाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। ईस्ट में इंद्र के स्थान पर कार्यालय, अपने ऑफिस में अगर आप अपनी टेबल को, चेयर यहां लगाओगे ईस्ट में, तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपको शीर्ष स्थान मिलेगा, शीर्ष स्थान प्राप्त करने में मदद करेगा ये। यदि यह जोन बैलेंस है
तो यहां पर अशोक स्तंभ लगाइए, सरकार से संबंधित कामों में मदद करेगा। अगर इस दिशा में आपने शौचालय बना रखा है तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आप किसी भी काम में सफल नहीं हो पाओगे, और सामाजिक रूप से भी आपके परिवार को समाज में नीचा देखना पड़ेगा। कारण कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ बेडरूम है तो वो बहुत अच्छा है, यहाँ बेडरूम शक्तिशाली लोगों से संपर्क बढ़ाने में मदद करता है। अगर यहाँ लिविंग रूम बना रखा है तो भी अच्छे परिणाम देता है। तो आपके संबंध जो होंगे सामाजिक लोगों से और सरकारी जो शक्तिशाली अधिकारी होते हैं उनसे संबंध डेवलप होंगे, और इस दिशा में रहने वाला खुद ही समाज के उच्च वर्ग के लोगों से संबंध स्थापित करना पसंद करता है। मेरी तरफ से थोड़ा ऑफ हो गई। नेट नेट चला गया, नेट चला गया, 1 मिनट में आगे स्टार्ट आगे कर दे। आगे। हाँ, गौरव जी का नेट चला गया। नेट नहीं चला गया, गीता मैडम का चला गया नेट। मेरा नेट वीक हो गया था एक्चुअली। इसी रिकॉर्डिंग ऑफ होती है। अगर अगर इस जोन में दरवाजा या एंट्री होगी तो जातक, मतलब जो इसमें रहने वाला जातक है, राजाओं जैसा जीवन व्यतीत करता है। जातक के पास धन दौलत ऐश्वर्य किसी चीज की कमी नहीं रहती। ये महेंद्र देवता जल देवता के साथ रहते हैं। वेदों में इन्हें वरुण एवं मित्रा समान शक्तिशाली कहा गया, माना गया है। अगर यहाँ अच्छा रिजल्ट चाहिए तो कुबेर वरुण और यम की एंट्री को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब आगे आएंगे हम, कुबेर की एंट्री कौन सी है, यम की कौन सी है, वो बताते हैं आगे। अब पांचवें देवता आ गए सूर्य, ईस्ट E5, भगवान सूर्य देव का जोन है ये। आत्म, ये क्या है, आत्म या आत्मा। सूर्य क्या है, सूरज हमारा अभिभावक है, और जितने सिस्टम है दुनिया में उसका नियंत्रक है सूर्य। अगर इस एरिया में आदमी बैठेगा, आदमी में दूरदर्शिता और किसी भी चीज का अवलोकन करने की शक्ति बढ़ती है। किसी भी चीज को हाथ में लेकर उसका अवलोकन करके आदमी उस चीज को नियंत्रित कर सकता है। सूर्य देव 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रमुख एवं शक्तिशाली ग्रह हैं। आपको जैसे पता हो कि बाकी जितने आसमान में हम तारे देखते हैं वो सब स्थिर हैं, वो लाखों करोड़ों सालों से स्थिर हैं, घूम ये हमारे 9 ग्रह ही रहे हैं। और सूर्य देव को 9 ग्रहों में सबसे प्रमुख और शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ सूर्य की जो मूर्ति बनती है 7 घोड़ों के रथ के साथ चित्र बनाया जाता है इस जोन में। ये जोन यहाँ रहने वालों का ऊर्जा का और शक्ति का संतुलन बनाकर रखता है। पर इस जोन में E5 में अगर दरवाजा रखेंगे
तो दरवाजा रखना यहाँ अच्छा नहीं है। ये यहाँ का दरवाजा आदमी को संकुचित स्वभाव देता है। स्वभाव तो संकुचित होगा, पर उसका व्यवहार बड़ा आक्रामक हो जाता है। यदि बॉस, मान लो आप ऑफिस के बॉस हो या कोई भी बॉस है, E5 की दिशा में बैठेगा, तो उसे ये महसूस होगा कि जैसे कि ऑफिस का जो माहौल है उसके कंट्रोल में नहीं है। इस दिशा में भगवान विष्णु की मूर्ति पीतल की रख सकते हैं, पीतल की ना रख सकें तो विष्णु भगवान का चित्र लगा सकते हैं। अगर यहाँ अग्नि तत्व कमजोर है, फायर, तो यहाँ तांबे की भी सूर्य की मूर्ति आती है ना, सूर्य का मुख बना हुआ आता है, उगते हुए सूर्य की तरह किरणें फूट रही होती हैं। तांबे की जगह अगर यहाँ पीतल की लगाएंगे तो वो E5 को भी कंट्रोल करेगा, साउथ को भी कंट्रोल करेगा। दक्षिण अगर कमजोर है तो कॉपर की मूर्ति लगाना भी फायदेमंद रहेगा। अगर पीतल की लगा देंगे तब भी सूर्य ठीक रहता है। मान लो पीतल, पीतल का क्या स्वभाव है? पीतल का स्वभाव है, पीतल अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा तो नेगेटिव नहीं देगा। पीतल कोई नुकसान नहीं करता। मतलब इस घर में, इस क्षेत्र में रहने वाले घर के पुरुषों का स्वभाव मधुर होगा, मतलब वो गुस्सा करने वाले नहीं होंगे। यहाँ किचन नहीं रख सकते, इस दिशा में किचन नहीं बना सकते E5 में, क्योंकि किचन अगर बनाएंगे तो आदमी आक्रामक हो जाता है, हिंसक हो जाता है। यहाँ नारंगी कलर पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर ये जोन बैलेंस है और कार्यालय में भी ये जोन आपका बैलेंस है, तो आपके घर की और कार्यालय की सब चीजें व्यवस्थित होंगी और आपका काम बढ़िया से चलेगा। अगर ये जोन इम्बैलेंस होगा तो घर के मेल मेंबर में सेक्स ड्राइव की कमी होगी। अगर मान लीजिए कि आप किसी के घर का वास्तु करने गए और घर का मालिक कहता है कि मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, तो E5 का जोन चेक करिए। इस E5 जोन में मंदिर भी रख सकते हैं, कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता मंदिर यहाँ पे। अब आ जाइए जी E6, ESE, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये है सत्य देव का। 180 कौन बनेगा जी इसके? E5 हाँ के जी, 180 270 पे जाएंगे ना जी? डिग्री तो मैंने नहीं निकाली सर, डिग्री तो वो वास्तु वास्तु चक्र में देख लो ना। वही देख रहा हूँ 270 पे। आप वास्तु चक्कर समझने में आने लगा है प्रॉपर हाँ। वे में। जो आप बता रहे हैं ना, वो हाँ जी। पहले नहीं बैठ पाया। अब छठा है सत्य, E6, ESE। ये सत्य देवता क्या है? ये सद्भावना और विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, उसका निर्माता है। सत्यदेव सूर्य के बहुत करीब है। सही शक्ति, सोच की, सही सोच की शक्ति प्रदान करता है और आपकी जो काम करने की प्रतिबद्धता है, जो आपका टारगेट है, पूरा करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता रहता है।
आदमी की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता क्या है? आदमी की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है आदमी का विवाह। यदि आदमी के मैरिड लाइफ में चुनौतियां हैं तो इस जोन को संतुलित करने की जरूरत है, और ये उसके संतुलन में सत्यदेव आपको सहायता प्रदान करते हैं। अगर ये जोन या ये देवता आपका संतुलित हुआ तो ये आदमी को अनैतिक संबंधों के लिए मजबूर कर देगा। आदमी एक साथी को छोड़कर दूसरी की ओर भागेगा। इस दिशा में मिरर भी नहीं लगाना, मिरर भी खतरनाक परिणाम देता है। अगर ये जोन इम्बैलेंस होगा, आपसे किसी ने किसी चीज की कमिटमेंट कर रखी है तो वो भी वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएगा। यहाँ हरे पौधे लगा सकते हैं, पर एक ध्यान रहे कि पौधों में फूल नीले नहीं होने चाहिए। अगर नीले फूल होंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। गुलाबी फूल हो सकते हैं, येलो फ्लावर हो सकते हैं। नेगेटिव परिणाम क्या आएगा कि आप लोगों से किए हुए अपने वादे पूरे नहीं करोगे, अपने वादों पे खरा नहीं उतरोगे। अब आ जाइए जी, ईस्ट साउथ ईस्ट में है E7 की एंट्री। वृष, वृषा। वृषा किसको कहा गया? कामदेव को वृषा कहा गया। दो चीजों को आपस में रगड़ने से जो कुछ निकलता है वो वृषा है। वो वृषा के कारण ही है, कामदेव के कारण ही है। ये जोन अगर कमजोर होगा तो आदमी किसी भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दे पाएगा। अगर ये जोन कमजोर है तो आदमी सोचता बहुत है पर अंतिम परिणाम कुछ नहीं निकलता। यहां पर बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? इस जोन को बैलेंस करने के लिए यहां पर मिक्सर ग्राइंडर रखना चाहिए। मिक्सर ग्राइंडर रख के इस जोन को बैलेंस किया जा सकता है। अगर इस जोन में आपने कोई कट लगा दिया, ESC में E7 के जोन में सीढ़ियां चढ़ा दी, कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया, तो आदमी मतलब जिंदगी में कोई भी फैसला नहीं ले पाएगा। सफेद रंग ठीक है, यहाँ पे सफेद रंग यहाँ पे कभी भी इस ESC में कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। इस देवता को काम देवता भी कहा गया है, इसलिए इस जोन की ऊर्जा आदमी में इच्छाएं पैदा करती है। इस जोन में अगर ब्लू कलर कर दिया तो समस्याओं का बहुत बड़ा कारण बनेगा वो ब्लू कलर। या आपके साथ सबसे बुरा हो सकता है, अगर इस जोन से सीवेज के पाइप निकलते होंगे तो घर के मेंबर्स पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी सीवेज की पाइप निकालो तो ये ध्यान करके कि ESC जोन से वो पाइप ना निकले। इस जोन में आप ना तो मेटल के शो पीस रख सकते हो और ना कांच के या चीनी मिट्टी के बने शो पीस होते हैं, वो रखने की मनाही है। इस जोन में सिलाई मशीन भी नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर सिलाई मशीन यहां रखी होगी तो आपके बीपी में फ्लक्चुएशन, बीपी फ्लक्चुएट करता रहेगा आपका। अगर इस जोन में हम
अपने घर के बुजुर्गों को सुलाते हैं, तो जो बुजुर्ग लेडी होगी वो बीमार रहेगी। अगर आपका चीजों को एनालाइज करने का निर्णय ठीक नहीं होता, तो इस जोन को चेक करवाइए, इस जोन में आपके फॉल्ट मिलेगा। अगर आदमी इस जगह पे ज्यादा बैठता है तो वो सख्त तबीयत का मालिक हो जाएगा। यदि बॉस यहाँ बैठता है, ऑफिस का बॉस यहाँ बैठता है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा और इसके कारण ऑफिस में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस जोन में डस्टबिन भी नहीं रखना, डस्टबिन रखने से भी बचाव करना है। यहाँ क्या चीज अच्छा रिजल्ट देगी, यहाँ पीतल की कामधेनु गाय, पीतल की कामधेनु गाय रखिए E7 के जोन में, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। रखनी जमीन पे है। फिर आ जाइए जी E8 साउथ ईस्ट, ये आकाश, आकाश नभोदेव कहते हैं, नभोदेव। ये क्या चीज है, जमीन और स्वर्ग के बीच की जगह है आकाश जो है। नीचे जमीन है, ऊपर आकाश है और उससे ऊपर स्वर्ग है। किसी भी काम के लिए एनर्जी चाहिए तो इस जोन में एनफ एनर्जी है, क्योंकि ये साउथ ईस्ट अग्नि का जोन है। अग्नि से एनर्जी पैदा होती है। और किसी भी घटना का घटित होना आकाश से ही संभव होता है। आकाश मतलब हम जब कोई काम नहीं बन रहा, नहीं आते, तो कहते हैं भगवान छोड़ दिया, भगवान देख, मदद कर भगवान। यदि आपका भुगतान लेट हो रहा है, मतलब आप मार्केट में पेमेंट्स लेट हो रही हैं आपकी, आपके बेटे का या बेटी की शादी लेट हो रही है, और तो विवाह हो नहीं रहा, बच्चे बड़े हो गए, तो इस साउथ ईस्ट जोन की जांच करवाएं। अगर इस जोन में आपने एंट्री गेट रख दिया तो ये बहुत आर्थिक नुकसान देगा। जैसे अग्नि हर चीज को जला देती है, ये पैसे को जला देगा। इस जोन में आप जो भी चीज रखोगे लोग उसकी सराहना ही करेंगे। अगर ये जोन कमजोर है तो घर में चोरी की संभावना हो सकती है। यहां पर E8 में श्री यंत्र को अगर स्थापित कर देते हैं, E8 में श्री यंत्र स्थापित करने से उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ साउथ ईस्ट में क्या करना है, आपको लग रहा है कि कुछ मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, तो इसमें एक लाल बल्ब लगाएंगे। वो लाल बल्ब, रेड बल्ब पहले मैंने बताया था पिंक, अब यहाँ रेड बल्ब लगाएंगे, 24 घंटे जलता रहना चाहिए। उसको दिन में बंद नहीं करेंगे। अगर ये जोन इम्बैलेंस होगा तो आदमी हिंसक हो जाता है, आक्रामकता देता है ये जोन, और आदमी के गर्मी के कारण शरीर पे चकते चकते हो जाते हैं, चकते हो जाते हैं ना शरीर पे, गरम गरम छाले से। इस जोन को बैलेंस करने के लिए कॉपर का प्रयोग करना पड़ेगा। कॉपर की कोई चीज रखेंगे यहाँ पे। ये जोन किसका, शुक्र का जोन है। अगर ये जोन जो है आदमियों की अपेक्षा औरतों को ज्यादा प्रभावित करता है, अगर यहाँ पे इस जोन में हमने कट लगा दिया
तो आपका बेटा आपसे कट हो जाएगा, वो घर से दूर चला जाएगा, आपसे बहुत दूर जाके रहेगा वो, या फिर आपके परिवार का हिस्सा नहीं रहेगा। इस जोन में कट लगाने की बिल्कुल मनाही है। अगर इस जोन में किसी ने दुकान कर रखी है, तो उस दुकान तो चाहे बेशक अच्छी चलती हो, पर उसके मालिक पे ये नेगेटिव रिजल्ट ही डालेगा, और जो उसके जीवन की सुखद घटनाएं होंगी वो दुखद घटनाओं में बदल जाएंगी। अब आ जाइए जी, 9 साउथ ईस्ट S1 की एंट्री आ गई। 9वां देवता है अनिल, वायुदेव, मारुत, मारुति बोलते हैं जिसको, मारुत। ये क्या है? पवन, पवन यानी वायु की ऊर्जा के भगवान। अगर कोई आदमी आपसे कहता है, आप किसी का घर इंस्पेक्शन करने गए, वो आदमी कहता है कि मेरा कोई, यार मैं सोचता तो बहुत हूँ, मेरा कोई काम ही शुरू नहीं हो पा रहा, तो इस जोन को चेक करवाइए। इस जोन में नेगेटिव एनर्जी मिलेगी आपको। नेगेटिव एनर्जी के कारण उस घर के मालिक का कोई काम शुरू नहीं हो पाता। इस जोन में दरवाजा होगा, घर के बड़े बेटे को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, उसमें नेगेटिविटी आ जाएगी। अगर शरीर में ऊर्जा की कमी है, संतान पैदा होने में दिक्कत है, तो आदमी के सीमन की टेस्टिंग करवाएं, उसमें शुक्राणु कम मिलेंगे। अगर महिलाएं साउथ ईस्ट के जोन में सोएंगी तो उनमें बेचैनी रहेगी। अगर इस जोन में आपने येलो कलर कर दिया, या पीले रंग की कोई भी चीज इस जोन में पड़ी होगी, चाहे वो कपड़ा ही हो पीले रंग का, चाहे प्लास्टिक की कोई पीले रंग की चीज हो, चाहे धातु की कोई पीले रंग की चीज हो, तो आपको कैश क्रंच आ जाएगा, बैडली, नकदी का संकट। पीली चीज इस जोन में नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए SSE, साउथ साउथ ईस्ट, पूसा देव, मातृगण। ये जोन एक पौष्टिक जोन है, जैसे माँ अपने बच्चे का पोषण करती है, ये जोन जातक का पोषण करता है। घर में देसी घी रखने की ये सबसे अच्छी जगह है, साउथ साउथ ईस्ट। यहाँ पे कोई भी चीज रख दो, पैसा रख दो, नकदी रख दो, गहना रख दो, तो उसकी पूसा देवता खुद रक्षा करते हैं। अगर आपको पेमेंट, बाजार में पेमेंट करने में भुगतान की समस्या आ रही है, कैश क्रंच है, तो इस जोन की जांच करवाएं। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया और पैसा नहीं आ रहा, तो इस जोन में लाल रंग की चटाई बिछा देंगे। चटाई समझते हो ना जी? जी जी। अगर काल मतलब आपके घर में कोई डिलीवरी होने वाली है, और माँ की कोख में बच्चे की डेवलपमेंट रुक गई, वृद्ध मतलब बच्चे की वृद्धि संतोषजनक नहीं हो पा रही, तो सर्वोत्तम परिणाम के लिए लाल रंग की चटाई पे घी का डब्बा रख देंगे इस जोन में।
इस जोन में अगर इम्बैलेंस होगा, आपके पारिवारिक संबंधों में खटास आ जाएगी, समस्या उत्पन्न हो जाती है मियाँ बीवी में आपस में। अगर इस जोन में हम अपनी फैमिली का फोटो लगाते हैं तो पूरे परिवार में प्रेम बढ़ाता है ये जोन। अगर इस जोन में नीला रंग रखेंगे तो ये शरीर को कमजोरी देता है। नीला रंग इस जोन में ना तो दीवारों पे करना है, ना नीले रंग की कोई वस्तु रखनी है। अगर यह जोन बैलेंस नहीं है तो आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन सकते। अगर ये जोन बैलेंस नहीं है तो घर का कोई मेंबर किसी के यहाँ नौकरी करता हो, सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी, इस जोन में टॉयलेट भी नहीं बना सकते, नहीं तो बच्चों की डेवलपमेंट रुक जाएगी, बच्चों का विकास रुक जाएगा। अब इस जोन को फैमिली बॉन्डिंग के लिए क्या उपाय किया जाए? बताओ जी, गौरव जी आप बताओ, आपने तो पढ़ा हुआ है। छोटी सी चीज रखनी है फैमिली बॉन्डिंग के लिए। इस जोन में क्या चीज रखेंगे कि हमारे परिवार का आपस में तालमेल बढ़िया हो जाए, बॉन्डिंग बढ़िया हो जाए? माइंड से स्लिप पाएगी। एक छोटी सी फेविकोल की ट्यूब रख दो, हाँ वो जोड़ देगी, पावर है हाँ ना, बॉन्डिंग, हाँ। या पावर का जो हाँ जी, या हनुमान जी जो पर्वत उठा के जा रहे हैं, जो वो फोटो है हनुमान जी की पर्वत उठा के जाते हूँ की, वो फोटो लगा दो या वो मूर्ति यहाँ रख दो इस जोन में, तो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रोंग हो जाएगी घर के मेंबर्स के साथ। फेविकोल का मजबूत जोड़ रख देंगे। हाँ जी, हाँ जी, फेविकोल की छोटी सी ट्यूब रख दो, एक बहुत है। अब आ जाइए जी, S3, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये है वितथ देव। वितथ देव क्या है? ये अधर्म के देवता हैं। इसका संबंध किस चीज से है? झूठ से, मिथ्या से, असत्य से। अगर ये जोन हम बढ़ा देते हैं, अगर इस जोन को एक्सटेंड कर देते हैं, तो घर का हर मेंबर अपने आप को फन्ने का समझेगा, वो समझेगा इस घर में तो मैं ही हूं सबसे बड़ा। अगर ये जोन बैलेंस होगा तो आदमी में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आएगी। अगर इम्बैलेंस होगा तो ये आदमी जो होगा समाज में शो ऑफ करने वाला होगा, पैसा कहते ना, खाने छोले डकार बादाम दे, ऐसा आदमी होगा। हाँ जी, ये अगर जोन इम्बैलेंस होगा तो इस जोन वाला समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए या पैसा कमाने के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग करेगा। इस जोन में रहने वाले लोग झूठे वायदे बहुत करते हैं, अपना वायदा उनका कभी पूरा नहीं होता। और इस जोन में जो सोता है वो अपने आप को बड़ी जल्दी बहुत बड़ा बॉस समझने लग जाता है। अगर इस जोन में टॉयलेट बनाएंगे तो आदमी डरा डरा सा रहेगा, उसकी सोचने की क्षमता बड़ी सीमित हो जाएगी, और वो सोचेगा यार मैं तो ये काम भी नहीं कर सकता, मैं तो ये काम भी नहीं कर सकता, मतलब वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे। इंफिनिटी कम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, इंफिनिटी कम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा उनमें।
पर इस जोन का जो दरवाजा है S3 का, वो आपको समृद्धि और प्रचुर मात्रा में धन लाभ देता है। अगर जोन बैलेंस होगा तो आदमी खुद को आत्मविश्वास से भरा महसूस करता है। अब आ जाइए S4। S4 की एंट्री, साउथ साउथ की एंट्री, ग्रह शक। ग्रह शक देवता क्या है? ये बुद्ध देव है। ग्रह का मतलब है मन, और अक्षत का मतलब है दायरा, यानी सीमा। मन का दायरा, मन का सीमित दायरा। मन कहां तक सोच सकता है? ये आदमी को सेल्फ कंट्रोल करने में मदद करता है ये जोन। सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ये जोन हमारे मन की लिमिट जो है, सीमा, उसको परिभाषित करता है कि हमारी लिमिट क्या है सोचने की। अगर ये जोन इम्बैलेंस होगा तो आदमी अपनी जिम्मेदारियां भूल जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है, और ये कहने लग जाता है मेरी तो किसी चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पर यहाँ का जो द्वार है S4 का, ये जीवन में खुशियों से आपकी झोली भर देने वाला है। इसलिए यहाँ का द्वार, यहाँ का गेट बहुत बढ़िया बताया गया है। यहाँ पे गेट होगा तो इस घर में रहने वाले रियल सेंस में जीवन का आनंद लेते हैं। इस जोन में ब्लू कलर की कोई भी चीज घर के मेंबर्स में गलतफहमी पैदा कर सकती है और कोर्ट केस हो सकता है। नीले रंग के कारण कोर्ट केस भी हो सकता है इस जोन में अगर नीला रंग होगा तो। अगर यह जोन इम्बैलेंस होगा तो आदमी को सक्सेस के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आदमी असफल तो होता ही है, अपनी कमिटमेंट भी भूल जाता है। आपको यार तू ये कमिट करे ना, यार मैं कितने कितना सी, मैं कमिट करया ही नहीं। इस जोन के इम्बैलेंस होने से आदमी बुरी संगत का शिकार हो जाता है। मन इम्बैलेंस होगा तो मन अशांत रहेगा, जीवन में शांति गायब हो जाएगी। अगर बच्चों को इस जोन में सुलाया जाता है तो वो बच्चे अच्छा व्यवहार करते हैं और आगे जाकर वो एक अच्छा बेहतर अनुशासित जीवन जीते हैं। और इम्बैलेंस होने पे अगर कोई इनको अच्छी सलाह भी देगा, ये वो अच्छी सलाह को भी नहीं मानेंगे। अब ये S5 साउथ का ही एंट्री है। ये S5 यमदेव का द्वार है। ये यमराज का द्वार है। यम को न्याय का देवता भी कहा गया है। यह जोन यम देवता के कारण आदमी का सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण और अपने नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटीज, उसको दर्शाता है। जिम्मेदारी की भावना यम देवता ही लागू करते हैं। इसलिए यम देवता को न्याय का देवता कहा गया है। इस जोन में रहने वाले व्यक्ति हैं जो
कई बार उनमें पक्के इरादे की कमी होती है और आदमी के पास आत्म नियंत्रण भी नहीं होता। इस कारण आदमी कर्ज में डूब जाता है क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करता है और ना ही उसका दिमाग काम करता है ये जोन इम्बैलेंस हो कि मेरे को क्या करना है, किस तरफ जाना है। परंतु मतलब उनका एक तरह से दिमाग ब्लॉक हो जाता है। अगर ये जोन बैलेंस होगा तो यहाँ बैठे हुए लोग, यहाँ पे रहने वाले लोग सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ कंट्रोल वाले होते हैं। अगर इस जोन में टॉयलेट होगा तो आदमी में नैतिक मूल्यों, मोरल वैल्यूज की कमी होती है। अगर इस जोन में अंडरग्राउंड या ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक होगा तो आदमी ये समझने लग जाता है कि मेरे पे किसी ने काला जादू कर दिया और उसका माइंड ब्लॉक हो जाता है और काले जादू के डर से ही कई बार तो मौत का भी शिकार बन जाता है। उसका ब्लॉक माइंडेड ही उसकी मौत का कारण बनता है। ब्लॉक माइंडेड क्यों होता है? इस जोन में अगर अंडरग्राउंड या ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक होगा तो आदमी को यह गलतफहमी हो जाती है कि मेरे पे किसी ने काला जादू कर दिया। अगर यहाँ पे आपने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख रखा है तो आपको दिन में एक बार उसको एक दफा बजाना जरूर है, चाहे 10 सेकंड के लिए बजाओ। और ये मैंने आपको बता दिया, अगर इम्बैलेंस होगा तो आदमी का सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर बैलेंस होगा तो आदमी खर्चा भी सोच समझ के करेगा, खर्चों का भी हिसाब रखता है और अपने कर्मों का भी हिसाब रखता है आदमी। अब जी S6 की एंट्री, ये भी साउथ की एंट्री है। S6 SSW, साउथ साउथ वेस्ट। ये किसका जोन है? ये गंधर्व देव का जोन है। गंधर्व किसको कहते हैं? गंधर्व ये होते हैं जो देवताओं के दरबार में देवताओं का संगीत से मन बहलाते हैं। गंधर्व वो होते हैं। माँ जानकी संगीत में निपुण लोगों को गंधर्व कहा जाता है। ये जोन अगर बैलेंस है तो ये आपको बैलेंस ही आजादी देता है, बैलेंस ही हैप्पीनेस देता है और बैलेंस ही छुट्टियों के अवसर देता है। अगर इस जोन में कोई कट लगाया जाएगा तो इस जोन में रहने वाले लोगों को लंबे टाइम तक छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी नसीब नहीं होगी। अगर यहाँ पे लिविंग रूम या ड्राइंग रूम बना रखा है तो ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा पार्टी के मूड में रहते हैं, वो किसी भी काम को सीरियसली नहीं लेते। जो घर का मेंबर इस क्षेत्र में सोएगा, S6 के जोन में, SSW के जोन में, तो उसके मन में बुरे विचार ही आएंगे। अगर इस जोन में किचन होगी SW जोन में तो घर की औरतों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इस जोन में रहने वाले लोगों को वैरायटी फूड खाने की शौक होता है, रोजाना नई वैरायटी चाहिए। इस जोन में डाइनिंग टेबल अगर होगा वो भी ज्यादा खर्चों का कारण बनेगा
डाइनिंग टेबल, इसमें टीवी रखा जा सकता है, इस जोन में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे जा सकते हैं। अगर इस जोन को एक्सटेंड किया जाता है तो घर के लोगों को आराम तो अधिक मिलेगा, आराम भी मिलेगा, और अगर कट किया जाता है तो घर के मेंबर ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाएंगे। अगर किसी का इस जोन में होटल है तो होटल मालिक को अपना ये जोन जो S6 का जोन है, SSW का जोन, ये एक्सटेंड कर लेना चाहिए। उससे ग्राहक ज्यादा आएंगे। किसी का रेस्टोरेंट है, होटल है, बार है, तो SSW जोन अपना एक्सटेंड करेगा, ग्राहक ज्यादा आएंगे। अब आ जाइए जी, 2 ओवर करवा देता हूँ, 16 तक कर लेते हैं आज, वैसे टाइम हो गया। S7 भृंगराज। वादना जी, ये अगर आप हाँ थक गए जी, हैं तो अगली बार, ये नहीं थक गए हैं मैं तो अगली बार। नहीं नहीं, बस 2 ही रह गए, थोड़ा सा रह गया। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, S7 की एंट्री, भृंगराज, नृत्य देव। इस जोन का देवता, SSW जोन के देवता भृंगराज है। ये हमारी विवेकाधीन शक्ति को लागू करता है, विवेक से निर्णय लेने की शक्ति को। ये हमें सोचने की शक्ति देता है जीवन में हमें किस चीज को रखना है और किस चीज को छोड़ना है। यानी घर में क्या चीज रखनी है, क्या चीज हटानी है। ये गर्भपात का कारण भी बनते हैं और गर्भपात रोकने का कारण भी बनते हैं। यह जोन चीजों को सही तरीके से एवेल्युएट करने की पावर देता है। इस जोन का टॉयलेट, एस जोन का, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का S7 की एंट्री का टॉयलेट आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। अगर इस जोन में किसी का बेड लगा दिया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सारे एफर्ट्स आपके अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर ये जोन आपने एक्सटेंड कर दिया S7 का तो घर में लड़कियां ज्यादा पैदा होंगी। ये जोन डिस्पोजल का जो जोन है, जो अपने अपने मन के विचारों को निकालना है, बेकार की चीजों को निकालना है, तो आदमी को इस जोन में आधा घंटा जरूर बिताना चाहिए दिन में। जब भी समय लगे इस जोन में आधा घंटा बिताओ, आपके मन की नेगेटिविटी निकल जाएगी। अगर इस जोन में रहने वाला कहता है यार मेरे तो समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो आपको इस जोन को चेक करना पड़ेगा कि इसके इस जोन में दिक्कत मिलेगी। जितना ज्यादा समय आदमी यहाँ बिताएगा उतना उसका मन कठोर होता जाएगा। अब ये आ जाइए S8 की एंट्री। ये हमारी 2 दिशाएं पूरी हो जाएंगी, ईस्ट और साउथ। साउथ वेस्ट की एंट्री S8 की, ये है मृग देवता। ये देवता क्या काम करता है, आदमी के मन में किसी भी चीज की जिज्ञासा जगाता है, जिज्ञासा को जन्म देता है। ये इस जोन में रहने वाले लोग मृग देवता के कारण ही
अच्छी समझ के स्वामी होते हैं, चीजों को समझने की पावर रखते हैं और अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए इस जोन में रहने वाला आदमी रोजाना नई नई कोई ना कोई डिस्कवर करे रखता है। ये जोन आदमी के सच को, उसके सीक्रेट्स को, उसके कौशल को डिकोड करने में मदद करता है कि इस आदमी में कितना कौशल है, कितने सीक्रेट इसके मन में छिपे हुए हैं। इस जोन का काम है आपके स्टैंडर्ड्स को मैक्सिमम लेवल तक ले जाना। इस जोन में हम क्या रख सकते हैं, स्टडी टेबल रख सकते हैं। बच्चे यहाँ स्टडी करेंगे, आप स्टडी करोगे तो आपको मैक्सिमम लेवल तक चले जाओगे। और टूल्स रख सकते हैं यहाँ पे। टूल्स कौन से, जो हमारे वास्तुशास्त्री के टूल हैं वो रख सकते हैं हम। तो हमारे कुशलता आएगी हमारे वास्तुशास्त्र की विद्या में। इस जोन में क्या रखना चाहिए, ईगल या गरुड़। ईगल क्या है, ईगल भी बड़ी दूर से चीजों को देख लेता है और गरुड़ भी बड़ी दूर से चीजों को देख लेते हैं। तो वो अगर हम यहां रख देंगे पीतल के, तो आपको अपने चारों तरफ देखने की शक्ति प्रदान करेगा वो। इस जोन का टॉयलेट अच्छे रिजल्ट नहीं देता। आदमी की सोचने समझने की जितना वो मृग देवता उसको शक्ति देंगे वो सारी शक्ति नष्ट कर देगा इस जगह में। वो टॉयलेट में बह जाएगी उसकी शक्ति। और इस जोन में फायर से रिलेटेड कोई चीज रखोगे तो आपकी नया सोचने की, नया सीखने की आदत को वे खत्म कर देगा। ठीक है जी। ये हमारे 16 देवता हो गए। अब हमारे 29 देवता बाकी रह गए। जी अगली 2 क्लासों में उसको भी कर देंगे कोशिश करके। एक में तो नहीं हो पाएंगे, 2 क्लासों में कर देंगे। ठीक है जी। जय हो। जय जी हो जी। गुड नाइट करते हैं। गुड नाइट। राइट जी। गुड नाइट। अच्छा छोटे पर क्या कर रहे हैं जी? ये जी मेरे को सुलाए बिना नहीं सोता। ये छोटे स्कूल साहब। गुड नाइट कर दी। गुड नाइट।